रानी साहब, आप हर वक्त शिकार के मूड में क्यों रहते हैं? मैं शिकारी हूँ, आज मुझे दरियाई घोड़े का शिकार चाहिए। तो जंगल में जाके करें ना। गया था जंगल में कल। अच्छा, तो क्या देखा मैंने कि सारे रास्ते बंद हैं। जंगल के? यानी जंगल में भी कोई जुलूस जलसा था? हाँ, अब सबको आदत पड़ गई है जलसों की, जुलूसों की, धरनों की, कंटेनरों की। नहीं तो उधर क्यों जलसे जुलूस हो रहे थे जंगल में? तो इधर क्यों हो रहे हैं? मजलूम तो जलसे करेगा, जुलूस निकालेगा। जंगल में हिरनों ने जुलूस निकाला हुआ था कि हमारा बेदरेग शिकार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। अच्छा, हिरने कह रही थी जिसको जंगल में भूख लगती है वो हमारे कबीले पे चढ़ दौड़ता है। हम हिरने हैं या रेस्टोरेंट हैं? नहीं, इसे वाकई उनकी बात की समझ आई होगी, क्योंकि जानवरों के साथ रह रह के ये भी हल्का फुल्का जानवर हो चुका है। मैं हल्का फुल्का जानवर हो चुका हूं, वो एक तरह का इंसान है। क्या हो रहा है कुदूस तुम्हारे घर में? ओहो, सर में कितनी खुशकी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम सलाम बेटा। खुशकी से डरती हो? तुम्हारा बाप दरियाई घोड़ों से नहीं डरता और तुम जुओं से डरती हो। तो रानी साहब, ये क्या मुकाबला है दरियाई घोड़ों का और जुओं का? कल मैं गया हूं दरिया पे, तो दरियाई घोड़ा इस तरह दरिया में नहा रहा था जैसे अब्दुल सलाम नहर में नहाता है। मैंने ललकारा दरियाई घोड़े को, मैंने कहा तगड़े हो जाओ। दरियाई घोड़े के पीछे मैं उतरा हूं दरिया में। पानी इतना ठंडा था मैं वापस आ गया। बहुत ठंडा पानी था अब्दुल कुदूस। जाहिर है, और वो भी दरिया का। दरिया का। बेटा को खेस ला दो। डैडी ला दो, ये तो खेस ऊपर लेके घर में भी नहाता है। फिर मुझे झुरझुरी आई कि तुम एक शिकारी हो। मैंने कहा दरियाई घोड़े, अगर बहादुर हो तो बाहर आके बात करो। फिर वो ना बाहर आया ना मैं अंदर गया, और बात वहीं ठहर गई। वहीं शाम हो गई, सन्नाटा हो गया, टिटीरी बोलने लगी। मैंने बंदूक साइड पे रखकर बांसुरी निकाल ली। वाह वाह, देखिए ना, शाम होते ही अपने असली ड्यूटी पे आ जाता है। और गाना शुरू कर दिया। सुन वंजीली दी मिठड़ी तान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे। डैडी खुदा का वास्ता है, सोच समझ के तो बात किया करें। ओ बेटा सुनो तो सही, मैंने बांसुरी जब बजाई दरियाई घोड़ा तरह निकला, सांप निकला आया। क्या हो गया कदूस, आजकल सांपों को भी बांसुरी और बीन में पहचान ही नहीं रही उनको। जरा उनको देखो, उनके दांत कैसे निकल रहे हैं। भाई, मैं तो सारी जिंदगी से इसकी इन्हीं बातों को एंजॉय कर रहा हूं। मेरा तो दोस्त है। यस, बिल्कुल सही। अम्मी, मैंने सरसों का तेल मंगवा के कमरे में रखा था, अभी शीशी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। बिटिया रानी, मेरी तरफ क्यों देख रही हो? मैंने कौन सा सर पे तेल लगाना होता है, या मछली तलनी होती है, या पकौड़े निकालने होते हैं? सिर्फ तेल की बात हुई है और अपनी सारी महरूमियां सुना दी। वो तो भाईजान दरवाजा फंस रहा था, उसको तेल देने के लिए मैंने शीशी उठाई थी। हाँ, खालिस तेल मंगवाया था मैंने, आपने दरवाजे में दे दिया। कम से कम बंदा पूछ तो लेता है। हाँ हाय बीबी, क्या हो गया तुझे? चंद कतरे तेल के ले लिए, तूने बात का पतंगड़ी बना दिया है। अम्मी, पूछ लेने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? नहीं, ये तो बात वो ठीक कर रही है, इसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात है? आप किसी के कमरे से या किसी की कोई चीज लेते हैं तो उससे पहले पूछ लिया जाए, तो इसमें क्या हर्ज है? बेगम साहबा, पैसे दीजिए, अंडे लाने हैं कोफ्तों में डालने के लिए। तो जो पहले 6 अंडे बॉयल किए थे वो कहाँ है? वो मामू खा गए। मैंने तो सिर्फ 5 खाए थे, एक तुमने नहीं खाया। यानी तुम्हारे सिर्फ 5 हैं और उसका 1 है। हाँ हाय, क्या हो गया आपको? अंडे और मंगवा लेते हैं। और क्या, अंडे उन्हें कौन से बंद हो गए। मामू, जिस स्पीड से आप खा रहे हैं ये बंद ही हो जाएंगे। बकवास बंद कर। ठीक कह रहा शरफू,
जिस स्पीड से अब्दुल सलाम अंडे खा रहा है, मुर्गियां सड़कों पर आ जाएंगी, इस्लामाबाद की तरफ चल निकलेंगी, नारे लगाएंगी, हमारे अंडे खाने बंद करो, हमारे अंडे खाने बंद करो। जा दबाओ, जाके ले आओ, चल।